प्रयागराज तीनों लोकों से पावन, इतिहास और अध्यात्म की भूमि। यह वही जगह है जहां ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है और जहां हर कुंभ मेले में आस्था का महासागर उमड़ पड़ता है। जैसे ही कुंभ का समय आता है, यह नगरी एक नए रूप में ढलने लगती है। संगम के तट पर बसती है एक अलौकिक दुनिया, कुंभ की टेंट सिटी। यह कोई साधारण शिविर नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं, संत साधुओं और यात्रियों के लिए एक अस्थायी लेकिन भव्य नगर है। यहाँ हर दिशा में सैकड़ों टेंट खड़े होते हैं, कुछ साधारण तो कुछ आश्रमों और अखाड़ों के विशेष शिविर, नागा सन्यासियों के अखाड़े, वैदिक अनुष्ठान करने वाले विद्वानों के मंडप और प्रवचन देने वाले संतों के भव्य पंडल यहाँ सभी एक साथ दिखाई देते हैं और इसकी आस्था की छाप हर यात्री के मन में सदा के लिए बस जाती है। हाँ जी, नमस्कार, सुप्रभात। तो अभी हम लोग निकल गए सुबह सुबह। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब शूट करेंगे, जा रहे हैं फटफट। वैसे तो मुझे जहाँ तक आभास है कि हम लोग लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, बट ट्राई करते हैं कितना हम पहुँच सकते हैं। किसी से लिफ्ट लेके आ, तो भैया जी से एक लिफ्ट ले लिया ऑलरेडी एंड अब लोग हम जा रहे हैं अखाड़ा गेट की तरफ। 29 जनवरी हादसे के बाद अभी कुंभ मेले में ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी, तो लोग जुटना शुरू हो चुके हैं, भीड़ भाड़। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ट्रैक्टर सब सजे हुए हैं। ये ट्रैक्टर्स इसलिए सजे हुए हैं कि जितने भी अखाड़ास के लीडर्स हैं वो इन्हीं में सुसज्जित होकर स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे। ये है जूना अखाड़ा, एंटर करेंगे। नागा साधु सनातन धर्म के वो तपस्वी योद्धा हैं जो संसार से परे एक अलग ही जीवन जीते हैं। वे ना तो सांसारिक बंधनों में बंधते हैं, ना ही किसी भौतिक सुख सुविधा की चाह रखते हैं। उनका हर कर्म केवल एक ही उद्देश्य के लिए होता है, मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक सिद्धि। नागा साधु समाज से दूर जंगलों, पहाड़ों और अखाड़ों में रहते हैं। वे नग्न रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म मलते और केवल एक लंगोट या साधु सन्यासियों के परिधान में दिखते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरी तरह वैराग्य को अपनाते हैं। नागा साधु आम लोगों को छूने से मना करते हैं। इसके पीछे काफी आध्यात्मिक और धार्मिक कारण है, जैसे कि शुद्धता का सिद्धांत। नागा साधु खुद को गृहस्थ जीवन और सांसारिक ऊर्जा से मुक्त रखते हैं। और सन्यासी जीवन का नियम, जब कोई साधु सन्यास धारण करता है तो वो परिवार, समाज और सांसारिक बंधनों से पूरी तरह अलग हो जाता है, इसलिए वे खुद को आम लोगों से भी अलग रखते हैं। नागा साधु ना तो सांसारिक मोह में पड़ना चाहते हैं, ना ही किसी विशेष सुविधा की इच्छा रखते हैं। उनका पूरा जीवन तप, ध्यान, योग और शिव भक्ति में समर्पित होता है। वे अखाड़ों में रहना पसंद करते हैं। वे मौन और ध्यान को अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बना लेते हैं। वे कभी कभी कुंभ मेले, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक आयोजनों में दर्शन देते हैं। आप सभी जो ये देख रहे हैं, ये सारे नागा साधु हैं जो हमारे हिमालय पर्वत या फिर अपने अपने स्थानों से आके यहाँ पर बसे हैं। पूरे कुंभ ये यहीं रहते हैं और शाही स्नान की ठीक सुबह, ये अभी मैं बात करूँ तो ये काफ़ी सुबह का समय था, अराउंड 3 बजे का समय था। ये तैयार हो रहे थे, अपने शरीरों पर भस्म मलते हैं, अपने आप को फूलों से सुसज्जित करते हैं और उसके बाद शाही स्नान के लिए सभी तैयार होते हैं। नागा साधु जीवन को एक युद्ध की तरह जीते हैं, माया और मोह के खिलाफ एक युद्ध। उनका लक्ष्य केवल एक ही होता है, शिव के चरणों में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करना।
तैयार हो जाने और मंत्रोच्चारण करने की सारी प्रक्रिया के बाद सारे नागा साधु एकत्र होकर चल पड़ते हैं शाही स्नान की तरफ। मैं अभी जूना अखाड़ा में थी और मैं काफ़ी सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मुझे अद्वैतानंद जी महाराज के भी दर्शन करने को मिले। वो प्रेस से कुछ वार्तालाप कर रहे थे, दूर से ही सही। आई फेल्ट ब्लेस्ड। तो जूना अखाड़ा के नागा साधु निकल चुके हैं, मुझे बस इतना मेक श्योर करना है आई डोंट डाई। तो सुना आपने शायद कि पुलिसकर्मी हमसे क्या कह रहे थे कि किनारे होकर वीडियो बनाइए वरना कुचले जाएंगे आप। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? बिकॉज नागा साधु एक बार अपने जब अखाड़े से निकलते हैं तो शाही स्नान करने की जल्दी में वे बेतहाशा भागते हुए त्रिवेणी संगम तक जाते हैं। फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता बीच में कौन आए, क्या आए, कैमरामैन आए या कोई भी व्यक्ति, स्पेशली आम लोग जो साधु नहीं है या फिर जो आध्यात्मिकता से जो अपनी नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं आपके और मेरे जैसे, उन लोग बीच में आए उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि काफ़ी डेंजरस हो सकता है, उनके हाथ में भाले होते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल होते हैं, वो किसी भी चीज़ से आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। सो इट्स बेटर कि जब नागा साधु आ रहे हैं तो साइड हो जाए। पुलिसकर्मी भी यही बारी बारी बोल रहे थे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, कुचले जाओगे। हमारे सनातन धर्म की सेवा करने वाले ये संत महात्मा जा रहे हैं शाही स्नान के लिए। अखाड़ों से निकलने के बाद सभी साधु नागा साधु द्रुत गति से पीपा पुल से होते हुए त्रिवेणी संगम की ओर अमृत स्नान के लिए बढ़ पड़ते हैं। शाही स्नान का एक निर्धारित मुहूर्त होता है, तो सिर्फ हमारे नागा साधु और महात्मा ही नहीं, आम जनता भी इस समय इस मुहूर्त पे स्नान करना चाहती है। ऐसा बोला जाता है कि इस मुहूर्त पर अमृत वर्षा होती है, तो अमृत पाने का सौभाग्य हर कोई पाना चाहता है। तो काफ़ी आम लोग भी आपको इस समय इस मुहूर्त काल पर स्नान करते दिखेंगे। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य क्षण होता है शाही स्नान। यह केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो मोक्ष के द्वार खोलता है। पर आखिर क्यों? इसका उत्तर छुपा है प्राचीन पौराणिक कथाओं में। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत कलश प्राप्त किया था तो अमृत के लिए दोनों के बीच काफी बड़ा युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को देवताओं के पास सुरक्षित पहुंचाया, लेकिन इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 पवित्र स्थानों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। यही कारण है कि हर 12 साल में इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और यहाँ अमृत स्नान की परंपरा निभाई जाती है। माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान इन पवित्र नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है और इसमें स्नान करने से जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं के पास होता है। उनके स्नान कर लेने तक आम श्रद्धालु अपनी स्नान करने का इंतजार करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आते हैं। उनकी बोलियां अलग हो सकती हैं पर उनकी आस्था एक ही होती है। कोई बुजुर्ग वर्षों की तपस्या के बाद यहाँ पहली बार आया होता है। कोई माता पिता अपने बच्चों को धर्म और परंपरा से जोड़ने के लिए लाए होते हैं, तो कोई युवा अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेने पहुँचता है। शाही स्नान सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, यह आत्मशुद्धि, आस्था और मुक्ति का परम यात्रा है। यही कारण है कि जब कुंभ का यह पवित्र दिन आता है तो लाखों श्रद्धालु, संत, साधु और आस्थावान भक्त संगम की ओर उमड़ पड़ते हैं ताकि वे इस अमृत स्नान का लाभ उठा सकें।
जैसे ही कोई गंगा के ठंडे जल में पहला कदम रखता है, एक कंपन सी महसूस होती है, मानो पानी नहीं, आस्था की लहरें शरीर को छू रही हो। और फिर जब वे सिर तक डुबकी लगाते हैं, तो एक क्षण के लिए सब कुछ रुक जाता है। ना कोई चिंता, ना कोई दुख, बस एक असीम शांति। स्नान के बाद हर श्रद्धालु की आंखों में एक अलग चमक होती है। हर कोई हाथ जोड़कर गंगा मैया का धन्यवाद कर रहा होता है। कोई भाव विभोर होकर रो रहा होता है, तो कोई बस शांत होकर इस अलौकिक अनुभव को महसूस कर रहा होता है। क्योंकि ये सिर्फ जल में उतरना ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा जीवन को नया रूप देने का अनुभव है। यह वह क्षण है जब आम आदमी भी खुद को पवित्र महसूस करता है। तब उसे लगता है कि वह ईश्वर के और करीब पहुंच गया है। स्नान के पश्चात लौटते हुए नागा साधुओं के ऊपर हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। कुंभ के मेले में सिर्फ एक दो अखाड़े नहीं, बल्कि बहुत सारे अखाड़े सम्मिलित होते हैं। हर अखाड़े के साधु संतों को लगभग 40 मिनट का समय दिया जाता है स्नान के लिए। तत्पश्चात दूसरा अखाड़ा स्नान के लिए संगम पर आता है। क्या इस साल आपने महाकुंभ में अमृत स्नान किया? आज बसंत पंचमी के दिन मैंने किया अमृत स्नान एंड आई फील सो ब्लेस्ड। चारों तरफ भक्त और श्रद्धालु स्नान करते हुए। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड मैं आपके लिए लाती रहूंगी इसी तरीके के ब्लॉग। बोलो हर हर महादेव।